वेलकम व्यूअर्स। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिसकी चपेट में पिछले 1 साल से पूरा विश्व है। एक ऐसी बीमारी जो काफी आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। यदि आंकड़ों की बात करें तो केवल हमारे देश भारत में इस बीमारी के 50 लाख से ज्यादा मरीज मौजूद हैं। जी हाँ, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। तो एक ऐसे समय में जहां अभी तक पिछले 1 सालों में किसी भी वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है, किसी भी वैक्सीन को कोई भी देश बना नहीं पाया है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारा मास्क ही हमारा वैक्सीन है। तो आज इस वीडियो में मैं एक काफी प्रचलित मास्क N95 की बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि N95 के जो अलग अलग पहलू हैं, बहुत सारी चीजें हैं N95 से जुड़ी, जो आपके सवाल, आपके चयन में ये चीजें आती हैं कि किस तरह का मास्क है, क्या इसकी उपयोगिता है, ऐसे ढेर सारे सवाल। तो मैं इस वीडियो में आपके एक एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पसंद करोगे, इसे एक लाइक दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करोगे। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आनंद किशोर है और आपका स्वागत है मेरे चैनल द अमेजिंग साइंस पर। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि N95 मास्क है क्या? तो N95 मास्क बेसिकली एक रेस्पिरेटर मास्क है। रेस्पिरेटर मास्क वही मास्क होते हैं जो कि एयर में मौजूद, यानी कि हवा में मौजूद धूल कण यानी पार्टिकुलेट मैटर और वायरस और बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं ताकि आप और हम एक साफ सुथरी हवा भीतर ले पाए। अब दूसरा सवाल है कि N95 मास्क को N95 मास्क बोलते क्यों हैं? तो यहाँ पर शायद बहुत लोगों को पता ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनकी साधारणतः जो साइज होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर्स से 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में होती है। तो ये N95 मास्क या रेस्पिरेटर्स जो होते हैं उस धूल कण या पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर देते हैं जिसकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे ज़्यादा होती है। और कितने फिल्टर करते हैं? तो 95 आउट ऑफ 100। और यही कारण है कि इन्हें N95 भी बोलते हैं। अब अगला सवाल है कि N95 मास्क काम कैसे करता है? तो इसके लिए मैंने खुद एक N95 मास्क अपने हाथ में रखा हुआ है। ये जो सवाल है थोड़ा टेक्निकल है, तो शायद कुछ लोगों को समझने में परेशानी होगी। फिर भी मैं कहूँगा कि आप इस सवाल के उत्तर को ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आने वाले सवालों को समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो ये N95 मास्क को थोड़ा मैंने काट दिया ताकि आप देख पाएँ कि ये टिपिकल यानी कि बिल्कुल जो असली वाला N95 मास्क होता है उसमें 5 लेयर्स मौजूद होते हैं। यदि मैं कैमरे के सामने ले जाऊँ तो आप शायद देख पाओगे ये 5 लेयर्स। तो N95 मास्क में ये 5 लेयर्स मौजूद होते हैं। अब ये N95 मास्क काम कैसे करता है? तो उसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि जब हम खांसते या छींकते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हमारे खांसने या छींकने से जो जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं, वो अलग अलग आकार की होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ बीच के आकार की होती हैं। अब ये तीनों आकार ही निश्चित करते हैं कि आपके मास्क की फंक्शनैलिटी यानी कि आपका मास्क कितना कारगर है। अब इन कणों की बात करें, इन पार्टिकल्स की बात करें, वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें, तो सबसे छोटे कण की बात करें तो ये जो मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट को फॉलो करता है, यदि आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा हो तो आपको शायद याद हो कि बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट या जिगजैग मोशन को, यानी ऊपर नीचे इस तरह के मोशन को फॉलो करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो N95 मास्क क्योंकि मल्टी लेयर्ड होता है, इसमें 5 लेयर मौजूद होते हैं और जो कि एक बराबर नहीं होते, जो उसमें छिद्र होते हैं वो बिल्कुल एक बराबर नहीं होते। यही कारण है कि ये ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन होने के कारण ये जो छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं इस 5 लेयर्स में अटक जाते हैं। तो बहुत लोगों को शायद पहले ये लगता था या बहुत शायद लोग अनुमान लगाते थे कि जो सबसे छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करें बड़े साइज के पार्टिकल्स की, जिनकी साइज 10 माइक्रोमीटर्स के आसपास होती है। तो ये पार्टिकल जो होते हैं ये स्ट्रेट मोशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होती है कि ये जो N95 के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ये बड़े साइज के पार्टिकल भी उसमें कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अब बारी आती है बीच के आकार के पार्टिकल्स की, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये
एयर के फ्लो यानी हवा जिस दिशा में बहती है या जिस तरह से बहती है उसको फॉलो करते हैं। यानी कि यदि हवा पूरे लेयर मास्क जो हमारा मौजूद है उसमें यदि ऐसे 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 जा रही है, क्योंकि क्षेत्र जो है छेद जो है ऊपर नीचे, तो ये पार्टिकलें बहुत आसानी से आपके मास्क को पार कर सकते हैं। तो यही कारण है कि N95 के 5 लेयरों में एक लेयर जो होता है यानी एक सतह जो होती है वो चार्ज्ड होती है। शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन हाँ, ये बीच की लेयर जो होती है चार्ज्ड होती है, जो कि इस बीच के आकार के वाटर ड्रॉपलेट्स को ट्रैप करने का यानी कि पकड़ने का काम करती है, और इस तरह से N95 इन तीनों आकार के वाटर ड्रॉपलेट्स के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करता है। अगला सवाल है जो बहुत बार लोग उठाते हैं कि N95 मास्क क्या कोरोना वायरस के खिलाफ सही में प्रोटेक्टिव है, सही में कारगर है? क्योंकि लोगों की दलील होती है कि जो हमारा वायरस है, कोरोना वायरस है, वो उसकी साइज होती है नैनोमीटर्स में, और जो N95 मास्क में जो छेद मौजूद होते हैं उसकी साइज होती है माइक्रोमीटर्स में। यानी कि कोरोना वायरस की साइज जो है N95 मास्क में मौजूद छिद्रों की साइज से 1000 गुना छोटी है। तो ये आंकड़ा बिल्कुल ठीक है कि हाँ, ये जो वायरस है वो जो N95 मास्क में जो छेद मौजूद होते हैं उससे 1000 गुना छोटा होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानने की जरूरत है कि वायरस कोई आइसोलेटेड एंटिटी के रूप में आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता। ये तभी प्रवेश करता है जबकि आप छींकते या खांसते हो, यानी कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि जो पानी की बूंदें हैं आपके खांसने या छींकने से जनरेट होती हैं। तो आपको बस ये जानना है कि इन पानी के बूंदों की साइज जो होती है माइक्रोमीटर्स में होती है, और जो हमारे N95 मास्क में मौजूद जो छेद हैं उनकी भी साइज माइक्रोमीटर्स में होती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये N95 मास्क जो होता है कोरोना वायरस को रोकने में प्रोटेक्टिव है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप जब N95 मास्क खरीदने जाओगे तो आपके दिमाग में आती होगी कि आपको कैसा N95 मास्क लेना चाहिए, वाल्व वाला लेना चाहिए या बिना वाल्व वाला लेना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, चूंकि इस चीज को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है या भारत सरकार ने कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी की है कि आपको वाल्व वाले मास्क नहीं पहनने हैं। क्यों नहीं पहनने हैं? क्योंकि जब आप वाल्व वाले मास्क का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके आने वाले यानी कि आप जो हवा ले रहे हो केवल उसको फिल्टर करती है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें कोई फिल्ट्रेशन मौजूद नहीं होता। तो यदि कोई, आप समझो कि कोई व्यक्ति कोरोना का मरीज है, तो जब वो सांस ले रहा है तो वहां तक तो ठीक है, ये सारी की सारी जो हवा है वो फिल्टर हो रही है, लेकिन जब वो सांस छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कोरोना वायरस को ट्रांसमिट कर रहा है, हवा में छोड़ रहा है, जिससे कि इन्फेक्शन दूसरे लोगों को हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप N95 मास्क खरीदें तो हमेशा ध्यान रखें कि वो बिना वाल्व वाला हो। अब अगला सवाल है कि आपको N95 मास्क पहनना कैसे है। तो आप ध्यान रखें कि आप कोई भी मास्क पहने तो पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें या सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लें। अब N95 मास्क को पहनने से पहले आप उसे हथेली पर रखें और केवल स्ट्रिंग से ही मास्क को पकड़ें और पहने। पहनने के बाद आप उस पर लगी जो नोज क्लिप होती है उसको एडजस्ट करें और मास्क को अच्छे से दबाकर और फिर सांस छोड़ें और देखें कि कहीं मास्क में कोई लीकेज है या नहीं है। यदि कहीं लीकेज होती है तो आपको फिर से अपने नोज पिन को एडजस्ट करना है। और हमेशा मास्क खरीदते वक्त ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने फेस के आकार के अनुसार ही मास्क खरीदें। और आप मास्क जब भी पहने तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नाक और चिन के बीच का जो एरिया है वो पूरी तरह से ढका होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए अच्छे से। अब अगला सवाल कि N95 मास्क की जरूरत किसे है। तो यहाँ पर मैं इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि N95 मास्क की प्रोडक्शन हमारे देश में काफी कम है। तो आपको खुद ही समझना होगा कि जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हमें N95 मास्क उनके लिए छोड़ देना चाहिए। हमें कपड़े से बने डबल लेयर या ट्रिपल लेयर मास्क का व्यवहार करना चाहिए। और जो भी कोरोना वायरस से बचने के लिए जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि आपस में 6 फीट या 2 मीटर की दूरी बना के रखना, इधर उधर ना थूकना, मास्क इस्तेमाल करने से पहले और मास्क इस्तेमाल करने के बाद हमेशा हाथों को धोना, मास्क को इधर उधर ना फेंकना, ये सारी चीजें हैं जो हम एक आम और जिम्मेदार नागरिक के रूप में कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ही N95 मास्क का इस्तेमाल ना करें, इन्हें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दें।
एक आम सवाल ये भी है कि क्या N95 मास्क पहनने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये प्रमाणित हुआ नहीं है कि N95 मास्क पहनने से शरीर में किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ, यदि आप कोई भी मास्क ज़्यादा समय तक पहनोगे तो निश्चित रूप से उसे पहनने से डिस्कम्फर्ट जरूर महसूस होता है। तो इसका उपाय ये है कि कहीं भी जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो वहाँ पर आप मास्क उतार कर अपना आराम से गहरी सांस लो और फिर अपने मास्क को फिर से लगा लो। अब एक जरूरी सवाल कि क्या N95 मास्क वॉशेबल है, यानी कि आप उसे दोबारा धोकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं बताऊं कि जो आपको मैंने N95 मास्क के फंक्शन में बताया था कि ये काम कैसे करता है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि N95 मास्क में एक चार्ज लेयर मौजूद होता है। तो जब भी आप N95 मास्क को धोने की कोशिश करोगे तो ये चार्ज लेयर के चार्ज जो है वो नष्ट हो जाएंगे और उसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप N95 मास्क को धोने की कोशिश ना करो। अब अगला सवाल है कि आप यदि N95 मास्क खरीदते हो, यदि आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप उसको पहचानोगे कैसे कि हाँ आपने ये N95 मास्क जो खरीदा है वो ओरिजिनल है। तो आपको ये थोड़ा पहचानना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि हाँ ये N95 मास्क ओरिजिनल है या नहीं है। पहली चीज़ आपको समझनी है कि N95 मास्क हीट सील्ड रहता है, यानी उसके जो 5 लेयर्स होते हैं वो हीट सील्ड होते हैं, जो आपको बाहर से देखने से ही पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत बार आपने या मैंने भी गौर किया है कि जो मास्क होते हैं वो सिले होते हैं। सिलने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें पोर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उसके भीतर से ट्रांसमिट हो सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो आपको पहली चीज़ यही ध्यान रखनी है कि हीट सील्ड हो। दूसरी चीज़ कि आप कोशिश करें कि वो किसी ऑथेंटिक ब्रांड का हो। जैसा मैंने देखा है कि बाजार में आजकल लाल पीले हरे गुलाबी नीले इस तरह के मास्क बिल्कुल खुले आम बिकते रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि वो नकली मास्क हैं, क्योंकि कोई भी असली मास्क जो होता है 2-4 चीज़ें होती हैं उसमें। एक चीज़ कि किसी न किसी कंपनी का अप्रूवल होगा, किसी न किसी जो डेजिग्नेटेड अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं उनकी मुहर होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई आपको कि ये हीट सील्ड होता है। और तीसरी चीज़ जो होती है आपको ध्यान रखनी है कि मास्क जब आप खरीदते हो तो जो उसके ऊपर कवर होता है, प्लास्टिक का हो, डब्बा हो, जो भी हो, तो उस पर कैसे यूज करना है वो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से लिखी होती है। और सबसे आखिरी सवाल कि N95 मास्क की कीमत कितनी होती है। तो जो मैंने बताया है कि यदि आप नकली खरीदोगे, अनऑथेंटिक खरीदोगे तो मास्क आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा। आप ये दिमाग में डाल के चले आओगे कि आपने N95 मास्क खरीद लिया है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा मास्क खरीदा है जो आपको और आपके परिवार दोनों को खतरे में डाल सकता है। इसलिए N95 मास्क या कोई भी मास्क खरीदने से पहले कोशिश करें कि उस पर ऑथेंटिसिटी की मुहर लगी हुई, यानी किसी न किसी डेजिग्नेटेड एजेंसी से वो अप्रूव्ड हो, उसके कवर पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हों कि हाँ इसे यूज कैसे करना है। और फाइनली जो मैंने बार बार बोला है कि हीट सील्ड या उसकी बनावट कैसी है, जो आप बाहर से देख के भी एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये ओरिजिनल मास्क के कितने करीब है। तो आपका इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए मेनी थैंक्स एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मदद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।